अच्छा, मेरे पास जो जो ड्राफ्ट है अली नवाज वान साहब की कहता है कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनको ना नैब पूछ सकता है ना एफआईए पूछ सकती है। अब नैब वजीर आजम को पूछ सकता है, फेडरल मिनिस्टर को पूछ सकता है, तो गवर्नर स्टेट बैंक को क्यों नहीं पूछ सकता? क्या गवर्नर स्टेट बैंक वजीर आजम से ज़्यादा ताकतवर है? अच्छा, अच्छा, अगर राइट इसके लिए तो होना चाहिए था कि अगर हफीज शेख साहब इसका जवाब देते, पर मैं जितनी है मेरी समझ में आपको बता देता हूँ। दो इसके ऊपर थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो अभी मिफ्ता भाई ने आपको समझाई है, और एक थ्योरी है जो हमारे आपके सामने ड्राफ्ट पड़ा हुआ। जो थ्योरी गवर्नमेंट दे रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मिफ्ता भाई कह रहे हैं, जो पिछले 5 साल 4 साल इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को चलाया सर, मॉनेटरी पॉलिसी में आपने क्या चीज़ें देखनी? आपने देखना है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या होगी, आपने देखा है इनके इंटरेस्ट रेट पॉलिसी क्या होगी, आपने देखना है सस्टेनेबल हाई आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल की बात कर। तो पिछले जो इसहाक डार साहब मिफ्ता साहब 1 साल के लिए आए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिस तरह की एक्सचेंज पॉलिसी अपनाई उसे क्या असर हुआ कि 105 पे ओवर वैल्यू रखा पाकिस्तानी रुपये को, और दुनिया जहां से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके, कि ये मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता भाई भी यही कहते हैं, इन्होंने असेंबली में खड़े करके कहा था कि कश्ती में छेद हुआ है पर अभी छोटा हुआ है। फिर उन्होंने कहा था, और क्योंकि आपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, मेरा सवाल कुछ और है। आपको बता देखिए, दो थ्योरी जरा समझें। हम ये कहते हैं कि इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसमें ऑटोनोमस होना चाहिए। फैसले मैंने क्या करना है सर? ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इसहाक डार साहब के पास इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पॉलिसी अगर स्टेट बैंक कहता कि हमने ये अपनानी है और इसहाक डार साहब अपनी पॉलिसी ना करते, तो आज पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे ना होते, आज पाकिस्तान के ऊपर ये जो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी वो लेके आए थे वो ना होती। देखिए अली भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है जी, उसका एहतसाब हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए। तो ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर यूज हुआ है वो गुड फेथ हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है, क्या वो इतना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर है कि उसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है गुड फेथ, अगर ऑपोजिशन समझती है कि ये वर्ड ठीक नहीं है और उनको भी कहीं ना कहीं आंसरेबल होना चाहिए, तो ये उसकी तरमीम ले आए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अभी तो बिल पास हो हुआ, आगे तरमीम ले आए, तो कोई इशू नहीं है ना सर, अब ले आए ना। एक हमारी सोच है, शायद आपकी सोच हमारी सोच से अच्छी हो, तो हम तो चेंज कर दें, क्या इशू है? अब सवाल ये पैदा होता है ना मुस्तफा नवाज खोखर साहब के, लड़ाई तो आप सड़कों पे ले आए हैं, पार्लियामेंट में वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और देखिए सर, इसका एक अपना भी सिस्टम है, एक इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो नहीं होते कि गामा साजा लगा देते हैं, उसके ऊपर हाईली रिप्यूटेबल इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्रीज होल्डर्स होते हैं, आप दुनिया से उनको ला सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक अगर अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी जजमेंटल कॉल पे कोई डिसीजन देता है, वो फर्स्ट बोर्ड में जाता है, अगर बोर्ड उसको सही समझता है तो वो इंप्लीमेंट होता है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अगर जो इतराज़ात जो किए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से, अगर दूर करना है तो उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट में जाके तरमीम पेश करनी चाहिए। जी बिल्कुल मीर साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें ना ये पीटीआई है, ना मैं पीपल्स पार्टी हूँ, और ना मिफ्ता भाई मुस्लिम लीग नून है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें हम सब को बड़ा कॉशियस होना चाहिए। हमें हमारी नज़रें उकाब की तरह होनी चाहिए कि हम किसी बैनुल अक़वामी एजेंडे या किसी इंस्टीट्यूशन के एजेंडे के ऊपर अपनी सोवरेनिटी, जिसका हर मुल्क बड़ा जेलसली उसको गार्ड करते हैं, कि कहीं हम वो सरेंडर ना कर दें। इस बिल में इससे पहले भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एफएटीएफ की जो रेगुलेशंस जो आई, जो बिल पास हुए, उसके अंदर अगर वो मनोअन हम उसी तरह पास कर देते, तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान से किसी भी शख्स को, पाकिस्तान के शहरी को, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उठा के लेके जा सकते थे। वो इस चीज़ के मिजाज थे। हमने उसके अंदर तरमीम पेश की और वो इतना मुश्किल बना दिया कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को किसी बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिएट कर दिए। इस बिल में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, जो गवर्नमेंट इन ऑफिस है, उसकी हम सरेंडर करने जा रहे हैं। जिस तरह मिफ्ता भाई ने कहा, जंग हो जाए, कुछ हो जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाए, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए, और हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ना हो कि वो पैसा प्रिंट कर सके, वो इख्तियार खत्म हो जाएगा इस बिल पास होने के बाद। उन इमरजेंसी सूरत हाल के लिए हमें स्टेट बैंक के ऊपर कंट्रोल चाहिए। हम स्टेट बैंक को इतना बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते कि वो आईएमएफ के कंट्रोल में हो। आज भी जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो आईएमएफ के हैं, वो पाकिस्तान के मफाद उनको अजीज नहीं है। वो वापस उन्होंने जाना है, आईएमएफ की नौकरी इख्तियार करनी है। इस बिल के तहत 5-5 साल के लिए अपॉइंट होगा आईएमएफ का गवर्नर। अभी अपॉइंटमेंट की जो मियाद है वो 3 साल है, वो फिर हो जाएगी 5 साल। अच्छा, और फिर अपॉइंटमेंट होने के बाद पूरा का पूरा स्टेट बैंक आजाद है।
गवर्नर स्टेट बैंक के पास इख्तियार होगा कि वो अपने 3 नाम भेजेंगे, उन 3 नामों में से कौन किसी एक को डिप्टी गवर्नर बनाया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी वो। ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा हशर होगा हमारा। देखिए, हम इस वक्त एक अच्छी फाइनेंशियल सूरत हाल में नहीं है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। मैं इन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता अपने भाई को, इनकी हुकूमत को, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जे इन्होंने भी लिए। इन्होंने भी कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। वो सारी बातें, सियासी बातें अपनी जगह, लेकिन अगर हम इसी तरह मनोअन ये बिल मान लेते हैं तो हम बैनुल अक़वामी एजेंडा पूरा कर रहे होंगे। हमें अपनी फाइनेंशियल सोवरेनिटी किसी सूरत सरेंडर नहीं करनी चाहिए। हालात चाहे जितने भी खराब हो, हमें स्टेट बैंक के ऊपर कंट्रोल चाहिए, इस हद तक कंट्रोल चाहिए कि उसके ऊपर हम गैर जरूरी इंफ्लुएंस ना कर सकें। लेकिन ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाती हैं कि जिनमें हमें इंफ्लुएंस करना पड़े, तो फिर उसमें वो दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा मिफ्ता भाई, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर आपने स्टेट बैंक को एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने से रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जहां से ये एक्ट पास होना है वहां पर अमेंडमेंट्स पेश करें, तरामीम पेश करें। लेकिन अगर आप कराची से इलेक्शन लड़ते हैं, बाई इलेक्शन, और जीतते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आप इस्तीफ़ा दे देते हैं और आप पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं रहते, तो फिर तो हुकूमत के पास जो है वो खुला मौका होगा, वो जो मर्जी कानून पास कर दे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रहे और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हिस्सा ले और अमेंडमेंट्स के ज़रिए इस स्टेट बैंक एक्ट में अपनी तरमीम पेश करे। हामिद भाई, हुकूमत, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अपोजिशन को अपना रोल ज़रूर करना पड़ेगा। और अभी जो मैं और खोकर साहब बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन का एक रोल है। हम निशानदेही कर रहे हैं उन गलतियों की जो कि PTI सरजद करने जा रही है किसी भी वजह से, कि जिसके अंदर मिसाल के तौर पर अब हम हुकूमत पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकेगी कि आप हमारे पैसा बॉन्ड ख़रीदो हमारा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान पैसे भी प्रिंट नहीं करवा सकेगी, बैंकों के बॉन्ड्स नहीं बिकवा सकेगी। वो कहते हैं ना कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में ज़रूर आज़ाद हो, लेकिन पाकिस्तान से तो आज़ाद ना हो ना। अब दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल और दे दें, कोई एक मिसाल दे दें, चाहे वो तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता मुल्क हो, जिसके अंदर इस किस्म की आज़ादी स्टेट बैंक को दी गई हो, उनके सेंट्रल बैंक को दी गई हो, तो फिर तो हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया से अनोखी आज़ादी दे रहे हैं और फिर आपने उस आदमी को रखा हुआ है बैंक में जो कि एक IMF के अंदर मुलाजिम है और वो वापस जाएगा, जो अपनी मयाद पूरी करके उधर वापस जाएगा, तो फिर आप क्या ये कर रहे हैं? मतलब ये बात तो है, वो तो इतनी बेसिक है कि आप सोचें अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते, अगर असद उमर साहब अपोजिशन में होते, अगर हमारे भाई अली नवाज साहब अगर अपोजिशन में होते, तो ये क्या अपोज नहीं करते? और मुस्तफा साहब तो बिल्कुल इनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि यार ये तो आपको खुद भी समझना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं जी। मतलब अच्छा मिफ्ता भाई, आपने स्टेट बैंक के गवर्नर को, मतलब गवर्नर जनरल थोड़ी है वो, मतलब ये कि अली भाई ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत अपने हाथ काट के खुद ही दे रही है। अच्छा मैं एक और बात कर, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी तक बना दिया उसका। आपको पता है कौन सा प्रोग्राम है? ये 22वां प्रोग्राम। कब से शुरू हुआ था? 58। कभी IMF ने आपको कहा कि आप अपने हालात खुद ठीक ना करें? कभी IMF ने कहा कि आप हमसे ज़बरदस्ती आके कर्जे लें? कभी IMF ने कहा कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब तक पहुंचा दें? कभी IMF ने कहा कि आप अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ाएं? कभी IMF ने आपको कहा कि आप अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ाएं?